बनूड़ी है बनूड़ी आओ पहले चाय पी लो अच्छा चाय लियो आजा आजा ये तो बोलो आजा कहीं कुछ नहीं होगा अच्छा बोलो मेरे को तो है भाई क्या अरे समझे तो क्यों मीटिंग होगी साहब स्कूल में मीटिंग हुई हर के गांव में समझो तो हर के गांव रे सब याद सावे ठीक है एंड वो तो अब आप पार्टी ले जाओ आप करो जो हो सके हो जमी हवा दिया है पंचायत 8 बन 5 बरोंगे बोर्ड लागू ये बात ज्यादा क्या बोलो नहीं आज हमें तो इस बनाया पंचायत और माने राज हो कांग्रेस को और मैंने तंग करने में बाकी राखिया नहीं है हमें मारो राज आयो है और मारो हो हाजिर है राज मत है भाई मैंने तंग हो हसीब पर गयो ए दुख आ तारीख में कांग्रेस है टाको नहीं राज है अति बेवा चल हमारे पंचायत तो बड़ी बड़ी आदि हां शाबाश हां पाका बनी बात राज मत बनी है मारो राज आए में लकड़ी भेज देंगे हमारे हाथी का कोड़ी के बैठे 1 बीघो तेरे विश्वास जमीन आबादी रही है ये सरपंच बोल्ट लगा हुआ है ये गांव का सब व्यक्ति बड़ा हो गए ये पंचायत बननी चाहिए ये बोर्ड अब भी लगा है नहीं पहले से लगा हुआ था ये सरपंच बनते ही सरपंच बने ना जयराम जी सरपंच बनते ही ये जमीन आउटन की नहीं सीएस साहब आउटन की नहीं 1 बीघो तेरे विश्वास जमीन आउटन की है सरपंच ये बोर्ड लगाया गांव का पूरा लोग बड़ा हो गए ये बोर्ड लगाया कि यह पंचायत बनानी वो सरकार कांग्रेस रही वो पद्माराम एमएलए ये गोदा गोदी कर हम चुका दिया सरपंच बूढ़ा आदमी उसको और ने घुमा दिया जो सरपंच ये बनाना सरपंच जमीन ये आउटन कराउड़ी सरपंच का साइन कराना ये जमीन आउटन कराउड़ी सीएस आ तो था ही नहीं मिटना कि हमारा तो यही ग्राम पंचायत का मुख्यालय था शुरू से ही और हमें दूसरे कोई भामाशाह जमीन की कोई जरूरत नहीं थी और ये ग्राम पंचायत के लिए आबादी जमीन न तो किसी का अधिकार और न किसी का ही ऊपर दबाव क्या मामला है पूरा विस्तार मामला ये हाँ। और ये जमीन पूरे गांव की आबादी जमीन न किसका लेना न देना उन्होंने कटवाई है बाद में अलॉटमेंट की है सरकार के दबाव से हमें उससे कोई सहमति नहीं है कोई सहमति नहीं है और ये पूरे गांव की भावना की कदर करते हुए यहाँ गांव के बीचों बीच है हर व्यक्ति यहाँ आने में हिचकिचाएगा नहीं लुगाई है टाबर है छोटा है बड़ा है वो सड़क से थोड़ी दूर है इसलिए वहां जाने से भी लोग कतरा रहे हैं कि भाई इतनी रोड से भी दूर है तो एक लुगाई टाबर भी वहां जाने में संकोच करेंगे और यहाँ आने में कोई संकोच नहीं करे पास में 50 घरों की आबादी है और ये बीचों बीच है ऑन रोड और अभी राजनीति के दबाव से तो वो पद्माराम जी कहते हैं मैं तो खेरडी के ऊपर ही बना दूं उसको तो भगवान ही जाने सर इससे ज्यादा मेरे पास कोई चर्चा करने फिर ग्राम पंचायत में यही मीटिंग हुई थी उसने बोला गलती कर दी है यहाँ स्कूल रखो जमीन ज्यादा है गांव के बीचों बीच है लोग आएंगे जाएंगे पंचायत चलो इतना काम नहीं पड़ता एक साइड में ले जाते हैं फिर ये समझौता हुआ तो गांव के कुछ लोगों ने सहमत हो गए भाई यहाँ स्कूल करो समझौता करके फिर मुकर गए दूसरे दिन क्या गया नहीं स्कूल तो वहीं रखेंगे और पंचायत वहीं पर जो समझौता उस समझौते से पिछली सरकार के तो फिर आपने उसका जो फिर हमने बोला भाई ये ग्राम पंचायत के लिए जमीन कटवाई है मुख्यालय भी यहाँ दर्शाया गांव के बीचों बीच है सब गांव के लोग सहमत है और जन भावना के देखते तो अपने ये ग्राम पंचायत यहाँ बनवाई है ग्राम पंचायत नाम से मोहनदास रत्नों के हाथ से सीओ से पट्टा बना हुआ है 10 लाख जमशेद से बनाया ये और फिर ये राजनीति चला और सब जन भावना को देखते हुए गांव के बीचों बीच और विष्णु नगरी के वह तो ग्राम पंचायत बहुत दूर पड़ती है और पूरा रोहिला क्षेत्र से ही वो ग्राम पंचायत दूर है सोबाला से 1 किलोमीटर और कोलियाना से आधा किलोमीटर है और पास में कुछ आबादी भी नहीं है वहाँ रहते हैं यहाँ बसे हुए हैं गाँव में हाँ इसमें राजस्व गांव पहले तो एक था अभी राजस्व गांव 5 है विष्णु नगरी पहले तो एक रोहिला ग्राम पंचायत और एक विष्णु नगरी मान लो 2 गांव थे अभी इसमें रेवेन्यू 5 बने एक तो हदानी गोदारों की ढाणी एक है विश्वकर्मा वास सैन गोलिया एक महादेव नगरी
एक रामदेव बस्ती, एक श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान मंदिर। तो उन सब के बीच का स्थल कौन सा है? ये बीचों बीच यही है सर। अभी जो आज अपन बेटे हैं, आज आबादी क्षेत्र है, गांव के बीचों बीच है, 37 कौम यहाँ रहती है, यहाँ आज शिलान्यास हुआ है। यहाँ पंचायत रोइला जो है उस संबंध में कुछ लोग वहाँ बना रहे। आज माननीय एमएलए साहब आदुराम जी ने या इसका भूमि पूजन किया है। इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी विस्तार से दीजिए। भूमि पूजन यूँ है, ये ग्राम पंचायत की आबादी जमीन है। बाड़मेर सीओ साहब नहीं ग्राम पंचायत बनी थी नहीं, तब यह दर्शाया था, मुख्यालय यह दर्शाया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई, इसमें बोर्ड लगा हुआ है। ग्राम पंचायत का मीटिंग में सर्वसम्मति प्रस्ताव से पारित किया यहाँ पंचायत बनाने का, तो फिर जमीन कम पड़ गई। तो मेरे पिताजी ने, मेरे ताऊ जी ने, उसने सब मिलके 2 बीघा और इसके टच जमीन दी। कुल जमीन होगी 3 बीघा 13 बिस्वा। फिर राजनीति में बात चली गई कि भाई यहाँ गांव में तो बनवानी नहीं है, तो राजनीति से गांव से 2 किलोमीटर एक कोने में, जहाँ सोबाड़ा 1 किलोमीटर पड़ता है, कोलियाना आधा किलोमीटर पड़ता है, वहां लेके गई। वहाँ पद्माराम जी, कांग्रेस सरकार में पूर्व एमएलए। फिर क्या हुआ, विवाद चला, सरपंच साहब स्टे ले आए, 3.5 साल स्टे चला। फिर 3.5 साल से जैसे तैसे कैसे करके आप राजनीतिक से फिर वहां से शिलान्यास किया। गांव सब वहां नाराज था। आचार संहिता से 2-2.5 महीने पहले किसी ने कुछ बोला कि भाई सरकार ये आएगी, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, होने वाला कुछ नहीं है, यही पद्माराम जी वापस आएंगे और पंचायत तो फिर यही यहाँ गांव में बनने नहीं देंगे, और ऊपर हम खेजड़ी में बना सकते हैं, परंतु यहाँ ग्राम पंचायत और बीचों बीच भूमि, आबादी भूमि में ग्राम पंचायत बीचों बीच में नहीं बनवाने देंगे। इस कारण से ये राजनीतिक चला। फिर ये गांव का मुख्यालय यहाँ था, आबादी क्षेत्र यहाँ था, कुछ लोगों के पट्टे थे, उन्हें सर्वसम्मति से वापस ले लिए। कुछ लोगों ने राजनीतिक से कोर्ट चले गए, तो कोर्ट में कोई स्टे विस्टे तो आया नहीं। फिर कोई सेक्शन हुआ, इसकी 4 दीवारी हुई। बाकी तब राजनीतिक बातें हैं साहब, कभी इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, ये बात है। और गांव के बीचों बीच और बड़े मौके की जन भावना को देखते हुए ये जमीन उचित थी। आप कह रहे हो सरपंच साहब स्टे लाए? सरपंच साहब नहीं लाए स्टे, सरपंच साहब तो स्टे उस जमीन का लाए, उस जमीन का लाए, फिर वहाँ उस पर सरपंच साहब ने शुरू किया है। वो सरपंच साहब ने नहीं किया, शिलान्यास किया, उसमें सरपंच साहब देख रहे हैं, वीडियो फोटो जी। नहीं वीडियो फोटो तो होगा, पर सरपंच साहब की उसमें सहमति नहीं थी, राजनीतिक दबाव से। ग्राम पंचायत कार्यकारी एनजीसी ग्राम पंचायत बोला है तो आए होंगे, परंतु साहब से पता किया था कार्यकारी एनजीसी वहाँ पे ग्राम पंचायत थी। जी जी, तो ग्राम वो पंचायत किसी दबाव से गए होंगे, पर सरपंच साहब वहाँ नहीं गए सर। एक अभी शैतान में आपने बात की 28-24 जो ननिया पिछली सरकार के अंतिम समय में एक समझौता हुआ था यहाँ। राजूराम है। कहाँ से हो? मैं ये रोहिले का था। आज एक पंचायत का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे पत्थर लगा है। हाँ सर। उससे पहले 2020 में भी एक पंचायत का ये पत्थर लगा था। हाँ सर। और 2023 में एक दूसरी पंचायत बनी है, क्या है मामला इसका? इसका मामला सर ये है कि पहले मैं सोनरी के साथ में पंचायत थी, उससे बाद में रोहिला पंचायत बनी। तो रोहिला का मैं विष्णुनगर बेड़ा था, तो उसमें काफ़ी गांव पड़ोस गांव के आबादी टोटल आज से मैं 17 साल का हूँ, तो मेरे समझ में यही आबादी यही गांव। इसी विवादों पहले हुआ तो गए अपना कांग्रेस बनावा तो ये बीजेपी बनावा, ये पार्टी पक्ष में हुआ, तो गांव यही है, आबादी यही है, डाडी है, बनिया है, दर्जी है, सुनार है, बाकी का अड़ोस पड़ोस बिश्नोई है, बहुत काफी लोग यहाँ। मेरे 60 साल का, उससे पहले मेरे बाप दादा से गांव यही आबादी। फिर उसमें जमीन थोड़ी बहुत कम पड़ी थी, तो भाइयों सलाह ली, गांव पूरे एक आबादी कम पड़े इसमें पंचायत में, तो क्या थोड़ा सो इधर भाइयों मिलकर और लो, तो थोड़ी सी जमीन ली तो पूरी की हुई, तो थोड़ा बहुत मिल करके स्कूल में बाहर का लोग आकर राजीपन लगाया, तो आपने 12 स्कूल वहां देता, पंचायत वहां दे दो। तो पहले देने के टाइम तो कहे दे दो, एक रात निकली, दूसरी टाइम मैं बोला अपने को स्कूल दो, अपने दादा की नाम की है स्कूल, दूसरी जगह नहीं जानी चाहिए, अपने खेत में रहनी चाहिए, अपने ढाणी के पास रहनी चाहिए, और पंचायत भी अपनी रहनी चाहिए। आप भूमि खरीद ली तो खरीद ली, तो उसमें को आबादी थी, उनको दूसरी थी, दूसरा गांव
दो लगा हुआ है कोलियाना और सोबाला उसके नजदीक है, फिर गांव रोइला वहीं है। नहीं इतना ही दे बात। आपका नाम, कहाँ से है? मेरा नाम जगराम है सर, मैं रोइला ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। आप जिस बोर्ड के पास में खड़े हो, ये बोर्ड 20/5/2020 का लगा हुआ है। जी हाँ और ये बोर्ड यहाँ लगा, जी ग्राम पंचायत इस पे लिखा हुआ है रोहिला। जी आज एक बड़ा मुद्दा कल से चल रहा है, एक पुरानी एक पंचायत और बन रखी है रोहिला जी हाँ जी हाँ, जो 2023 में जिसका उद्घाटन पिछली सरकार में हुआ था। आज आप 2020 के बोर्ड के पास में खड़े हो, जी हाँ। क्या है मुद्दा? अभी क्या 2020 में ये बोर्ड हम लोगों ने लगवाया था ना, उस टाइम हमारा सरपंच देवराम जी बने थे, जो रत्नु सीओ था उसने ये जमीन 1 बीघा और 13 बिस्वा कटवाई। ये आबादी भूमि थी, आबादी के आधार पर हम सभी ग्रामवासियों ने मिलकर ये जगह उचित ठहराई, क्योंकि ये गांव के बीचों बीच थी। इस वजह से सभी गांव वालों ने मिलकर पता बन के ये बोर्ड हमारे शिलान्यास किया, ग्रामवासियों ने बोर्ड लगवाया, या हमने मिठाई बांटी और खुशी जाहिर की। कुछ लोगों मानो कहीं दूसरे गांव में गए हुए थे या मेहमानचारी में गए हुए थे, वे लोग तानाशाही में बोले कि हमको नहीं बुलाया। पद्माराम जी के पास MLA साहब पद्माराम जी के पास गए तो सर बीजेपी वालों ने बना लिया। हमको पूछा भी थे तो गए वोट कितने बीजेपी, वोट भले कितने, अपने को अपना प्यारा है। तो अभी क्या करना, तो हम जमीन चुनते हैं निजी खेत से, आप वहाँ हमको आदेश करो। तो सरपंच साहब को बोला, सरपंच साहब बुजुर्ग थे, उन लोगों ने हिचकिचाया कि मैं जेल जाऊंगा, बचूंगा, क्या होगा, ऐसा करे। सरपंच साहब नहीं गए वहाँ, उन्होंने ऑटोमेटिक जमीन कटवाकर वहाँ पंचायत शुरू की, बिना पंचायत की एनओसी। सरपंचों को बुलाकर पंचायत शुरू की। आनंद फानंद में पंचायत चुनकर फिर अफरा तफरी में कुछ वो बनाकर तैयार हो गई। हम लोग यहाँ 80% लोग तरसते रहे, देखो भाई हमको न्याय नहीं मिला यहाँ पे, हम पैसे के पैसे रहे, वोट दिया, सरपंच भी पैसा, हम भी पैसे। आज गुरु महाराज की मेहरबानी हुई, यहाँ के विधायक पहुंचे और हमारे 80% लोगों की प्यास बुझाई। यही बोर्ड हम 4 साल के लिए, इस बोर्ड को हम मुर्दा समझते थे, परंतु यह बोर्ड जिंदा निकला आज की तारीख में। इस वजह से हमारी जय हुई है। जैसे कि आबादी जमीन आ गाँव में मैं पहला समय न लिए ढूंढ रहे हो, तो जमीन नहीं ही ये आबादी जमीन गाँव री समिति दी, ये पट्टा हा पट्टा हूँ हटाया कि भाई हमने पंचायत बना दो। अच्छा बोर्ड बना लगायो, बोर्ड बाड़मेर सीए साहब रहा तो पट्टा लाया जन सहयोग हो गया। मेरे सहयोग के कारण थी मैं तो बात कर छोड़ दी थी, गाँव रे बना कर दी। MLA साहब कहो कि हूँ तो भाई खेड़ में बना दे, उन्हें थोड़ी सरपंच नहीं बनाई तो हूँ PWD में ठेके देन पंचायत बना दे। वो कौन से MLA ने कहा? पद्माराम जी ने, पद्माराम जी ने कहा जा थोड़ी बहुत बूढ़ो आदमी हूँ मैं, गर्मी आई रही, गर्मी आने से भाई स्टे ले रही बड़ी जमी रही, तो 4 साल कोई काम पद्माराम होने दिया नहीं, मैं चुप किए घर बैठा रहा। 4 साल बाद में गाँव भिड़ा लिया धंधो है नहीं, मैं भाई धंधो नहीं है तो मेरे पास तो धंधा है नहीं, देखे राजनीति की बात है, धंधो होने दे कौन है, मारे कने कोई चारो नहीं। गाँव भिड़ा लिया जना रला 12 आदमी लाया, जो पड़ोस में सरपंच साहब ने चुप रहो, मैं बात रहा कहूँ माने कान दो तो थाने गाँव समझो तो करा दो। बे बारे जान अलगा जान पास आया कहो कि बोलो भाई हमें थे एक बीजो धक्के पिछड़ो नहीं है। बे बोले हाँ वाली पार्टी वाले कहो कि भाई स्कूल है 12वीं आ कर दो, ये जमीन में बड़ी जमीन में कर दो पंचायत। अगले ही राजी होया, अमन लिया, जय बोलिया जन हूँ तो भाई 9 आदमी हो दायना ही तो कि भाई इससे सरपंच हटा दे ना, पंचायत बन जी, स्कूल बन जी। मैं पंचायत रे कोर्ट में इसलिए हटा दियो, हटा कहो जो मुझा मैं पंचायत पढ़ा ली, पंचायत पढ़ा कहीं ऊँची लाया, विवाद फंस गयो, कहीं करो मत, कहीं करते करते ही दिन निकाल दिया, स्कूल में नट गया।
नहीं कोई आज स्कूल नहीं बनी है, 12वीं कोई कमरो ही नहीं आयो है। हाँ, काम रोक दियो बड़ी कोई इतनी बार गलत बात है। जय बोली हुई विश्वास लगे गांव में को समझो तो कर लिया, हमने ले लिया, राजी हो गया। ये ओत बना दी 25 लाख रुपया खर्चो कर बेत बना दी। आज एक कैम बनावला भैया करे ओया गांव रा मदद करी जन से उगड़ाओ जे रहन दे तो नहीं रहन दे। और थे बे तो पाछो लाओ लगे बिल्डिंग लावड़ी कोई मैं थोड़ी पड़ी है भाई, सरकार कोई सरकार कोई काम ले रही। वहाँ पे किसी लोगों ने पर्सनल जमीन कटवाई थी, वो भी आपकी पंचायत के लोग हैं। आखिर वो कितना मतलब उनको भी नुकसान आएगा। वहाँ के पर्सनल लोगों ने कटवाई देखो ना अटे जमीन अटे जमीन कटाई पहला जमीन देखी आवाज जमीन थोड़ी अटे में गांव में मांग 2 बीघा जमीन में ही कटाई आई ये टच से जमीन है, ये जमीन है आज 4 बीघा की आप पहला कटी है। तो बिन कटे थे मना करी को नहीं मैंने गणी थी माने मानसू से मना किया मैं खन जाओ मानो हमें फेंक की जाओ इत बड़ा का बित बड़ा पंचायत अट बने तो मैं तो पट्टो 18 लीड़ो है सुविधा ये करेला वो करे सुविधा रही तो थे हमें जो बढ़ाई तो आम सब उनको भी कुछ जैसे पहले तो ने राजी किया अमल लिया में थे पाछे उन्होंने समझाया कि भाई इत माने बनन दो हाथा जोड़ी की पगे पहुंची जो पगवान हाथ लगाया मान आज ईमान नहीं रहा। 2 पट्टा की बात है, 1-2 पट्टा भी है अड़ी पजड़ा मैं पट्टा हटा 2 लार पहुंची हूँ भड़ना को आज जीवता रहता हटाओ बेवार हो वैसे सर तो 5 साल रहा के धंधो नहीं कियो ये वाले मोटो होता नव सर्जित ग्राम पंचायत रोहिला है। ये 2019 में नव सर्जित हुई थी। नव सर्जित होने के बाद में ग्राम पंचायत के भवन परिसर में मुख्यालय के लिए जमीन की आवश्यकता थी। तब यहाँ स्थानीय भूमि दान दाताओं ने अपनी 2 केस स्कीम थी मुख्य गांव के 4 रस्तों के ऊपर हाईवे रोड के ऊपर अपनी 2.5 बीघा जमीन है जो को ग्राम पंचायत भवन परिसर निर्माण हेतु समर्पण करवाई थी। बाद में यह जमीन ग्राम पंचायत के लिए अलॉट हो गई थी 2021 के में ग्राम पंचायत भवन परिसर निर्माण हेतु। बाद में इसकी 2023 को 17/7/2023 को प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति 49,90,000 रुपये की स्वीकृति जारी हुई थी। कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत ने गांव की पूरी मुख्य मीटिंग राजकीय उच्च प्राधिकरण के परिसर में रखी थी। उसमें सर्वसम्मति से सभी ने निर्णय लेकर के ये शिलान्यास समारोह का जो पत्र लगा हुआ है सामने, उसमें स्थानीय सरपंच, सभी वार्ड पंच, उप सरपंच, गांव के हजारों की तादाद में ग्रामीण और जहाँ पास के सरपंच जनप्रतिनिधि है सभी ये शिलान्यास समारोह में सम्मिलित हुए और विधिवत ये शिलान्यास समारोह करके ये निर्माण कार्य सरपंच खुद ने शुरू करवाया और 7 स्तर तक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उसका करीबन 24 लाख रुपए भुगतान भी नरेगा और SFC FFC योजना के मद से हो चुका है। बाद में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई तो स्थानीय विधायक ने विकास अधिकारी शेड़वा को ऊपर दबाव बनाया गया भाई इसको भवन को निर्माण कार्य रोका जाए। विकास अधिकारी शेड़वा ने मौखिक आदेश से इस निर्माण कार्य को रुकवाया, सरपंच पे दबाव डाला कि आगे भुगतान नहीं करेंगे, आपको भुगतान होने नहीं देंगे। तो अब पॉलिटिकल प्रेशर में सरकार के दबाव में तो सरपंच ने खुद ने निर्माण कार्य बंद किया और सरपंच ने जिला कलेक्टर बाड़मेर को 28/2/2024 को एक लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया था। वो मेरे पास प्रति पड़ी है, मैं आपको भेजूंगा। उसमें लिखा था कि भाई जिला कलेक्टर को सरपंच ने कहा कि भाई ग्राम पंचायत का भवन का मुझे निर्माण कार्य बिना किसी विभागीय आदेश विकास अधिकारी शेड़वा ने मौखिक आदेश से बंद करवा दिया है और मुझे भुगतान करवाने का कार्य शुरू करवाने की कृपया करावें। उसकी पालना में जिला कलेक्टर ने मुख्य सीओ को आदेश दिया और सीओ ने बाकायदे विकास अधिकारी शेड़वा को आदेशित किया। वो आदेश भी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे शुरू नहीं करवाई तो वहाँ से पंचायती राज विभाग को हमने परिवाद भेजा। तो वहाँ से मंत्री पंचायती राज मंत्री के कार्यालय से 15/5/2024 और 3/4/2024 को 2 विभागीय पत्र जारी हुए कि भाई ये निर्माण कार्य बिना किसी विभागीय आदेश क्यों बंद है, इसकी रिपोर्ट भेजे। तो उन्होंने पंचायती राज विभाग ने मंत्री के आदेश की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से रिपोर्ट मांगी। उस दरमियान हमने मुख्य सचिव श्रीमान सुधांशु पंत जी से भी हम मिले प्रतिनिधि मंडल। तो हमने प्रतिनिधि मंडल से साहब से मांग की कि साहब हमारा निर्माण कार्य है जो बिना किसी विभागीय आदेश PDO शेड़वा ने बंद करवा दिया।
तो साहब ने बाकायदा वो 22/7/2024 को पंचायती राज विभाग सेक्रेटरी को आदेश जारी किया कि इसकी भाई विभागीय रिपोर्ट पेश करोगे, निर्माण कार्य बंद क्यों है। तो पंचायती राज विभाग ने बाड़मेर सीओ को आदेश जारी किया, 5 आदेश जारी किया, स्मरण पत्र। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलानचम ने अपनी विभागीय जांच 23/9/2024 को पंचायती राज विभाग को भेजी। उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा कि अगर ग्राम पंचायत का निर्माण कार्य है वो कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत स्वयं ने करवाया है और ग्राम पंचायत के मुख्य गांव के बीचों बीच 2 किलोमीटर के दायरे में है और ये जनहित में सही है। अगर दूसरी जगह ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव देकर भूमि आवंटन करवाई है वो नियम अनुसार अपेक्षित नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। इसी आदेश प्रतिवेदन मुख्य सीओ साहब ने बाड़मेर से पंचायती राज विभाग को भेजा। तो उन्होंने वापस इस ग्राम पंचायती भवन में बिंदुवार रिपोर्ट लिए 2 स्मरण पत्र और जारी किए। उसके बाद में शेड़वा विकास अधिकारी ने बिल्कुल 1/2/2025 को यहाँ विभागीय बिंदुवार इस भवन की जांच रिपोर्ट भेजी, वो बाड़मेर सीओ को भेजी। सीओ ने 7/3/2025 को पंचायती राज विभाग को वो रिपोर्ट भेजी। तो पंचायती राज विभाग ने वो सेक्रेटरी साहब ने मंत्री साहब ने उसको अनुमोदन करके 22/4/2025 को विभागीय आदेश जारी किया कि भाई इस भवन को जहाँ खसरा नंबर 837